बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा अम्रुहा इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून। और उसकी शान ये है कि वो जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। इलाहुल आलमीन, हम भी तेरे इस कुन के मुंतज़िर हैं। या अल्लाह पाक, हमारे हक़ में भी जो बेहतर है, या अल्लाह पाक जो हमारी जायज़ हाजात हैं उनके लिए भी तू कुन फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने चैनल पे, अपने किचन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो इस रेसिपी के बनाने की भी दो वजूहात हैं जो इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इस रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए थे वो आप सबके सामने हैं और मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ, वो आप लोग नोटिस कर लीजिए। यहाँ है मेरे पास 1 किलो तुरई जो कि हमने छील के धो के अच्छी तरीके से कट करके रख ली थी। उसके बाद है 1 अदद मेरे पास दरमियाने साइज़ के प्याज, उसको भी मैंने काट कर रख लिया है। और उसके साथ ही हमारे पास रखी हुई हैं यहाँ पे 10 से 12 अदद साबुत गोल मिर्चें, उनको भी मैंने तोड़ लिया था। अच्छा, उसके बाद 1 टेबल स्पून ज़ीरा है हमारे पास। ज़ीरे के साथ ही हमारे पास रखा हुआ है 1 टेबल स्पून नमक। और टमाटर हैं यहाँ मेरे पास मैं 4 अदद जो कि मैंने इस तरीके से काट के रख लिए हैं। और हमें चाहिए ऑयल मैं जितना इस्तेमाल करूँगी तो वो मैं आप लोगों को बता दूँगी हमें कितना ऑयल चाहिए। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की जानिब। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पैन में हमने आधी प्याली ऑयल शामिल कर दिया है और आधी प्याली ऑयल डालने के बाद हम उसमें शामिल कर देंगे 1 अदद कटी हुई प्याज। और प्याज को हम अच्छी तरीके से थोड़ा सा पका लेंगे। अच्छा, ज़ीरे की कोई क़ैद नहीं है इसमें, आप चाहें तो प्याज से पहले ऑयल में ज़ीरा शामिल डाल दीजिए और चाहें तो आप प्याज डालने के बाद डाल दीजिए। इससे आपके तुरई के जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जब प्याज हमारी थोड़ी सी गल जाएगी, थोड़ी सी नरम पड़ जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा, तो उसमें ही हम तुरई शामिल कर देंगे। तुरई के साथ ही हम टमाटर शामिल कर देंगे और उसी में हम साबुत गोल मिर्चें और नमक शामिल कर देंगे और उसको हम कर देंगे कवर, क्योंकि आपको पता है कि तुरई भी उन सब्ज़ियों में से है जो अपने ही पानी में पकती है और बहुत ज़ायक़ेदार बनती है। तो ये जी हमारी हो गई आज की झटपट बन जाने वाली तुरई रेसिपी, ठीक है ना। और हाँ, कल की वीडियो की मैं आपसे बात करूं कि वो बस कल मिस्टेक मुझसे ये हो गई कि मैंने मटन की जगह वो चिकन कह दिया। पता नहीं, उस वक्त होता है कभी कभी इंसान का दिमाग, बात हम कुछ कर रहे होते हैं, जहन कहीं होता है हमारा, तो बस ऐसी छोटी बड़ी पता नहीं कितनी गलतियां हम दिन भर में कर जाते हैं। तो अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए। तो बहरहाल वो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं कि वो बस एक पता नहीं क्या मेरे दिमाग में था तो उस वक्त मैं मटन को चिकन कह गई। तो जी ये छोटी सी बात थी। और हाँ, मैं आ जाती हूँ इस तरफ कि जो 2 वजूहात के बिना पे आज मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की। सबसे पहले तो ये कि मेरी वो बच्चियाँ जो कि कुकिंग का शौक़ रखती हैं और कुकिंग सीखना चाहती हैं, तो उनके लिए बड़ी इजी रेसिपी है ये, क्योंकि सब एकदम कोई इतना हैवी काम नहीं कर सकता। जो भी जिस चीज़ का शौक़ रखता है वो पहले थोड़े से ही शुरू करता है, फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर व बरकत देते हैं तो वो फिर सब कुछ आ जाता है उसको ना। इसी तरह वो बच्चियाँ जो नया सीखने वाली हैं तो उनके लिए बड़ी इजी और आसान रेसिपी है, जल्दी से पक जाने वाली, नहायत ही ज़ायक़ेदार मज़ेदार सी। और तो वो आसानी से सीख सकती हैं। और इंशाअल्लाह मेरी आगे की भी तमाम रेसिपीज़ और पिछली भी जितनी रेसिपीज़ मैंने दी हैं कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बेहतरीन रेसिपीज़ हैं मेरी सारी और झटपट बन जाने वाली। उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कोई मेरे पास ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं। तो एक तो वजह ये थी और दूसरी वजह मेरी आज की ये थी कि जो मेरे भाई परदेश में हैं, जो परदेश काट रहे हैं, उनके लिए मैनेज करना अकेले बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपने रोज़गार को भी मैनेज करते हैं, फिर वो घर आके बेचारे अपना खाना भी बनाते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता, बहुत थके हुए होते हैं वो लोग। तो वो उनको अल्लाह पाक हिम्मत दे के वो बहरहाल जिस तरह से वो लोग कर लेते हैं इस चीज़ को। और परदेश से जनाब हमारा भी थोड़ा ताल्लुक़ है गहरा। मेरे भाई भी परदेश काट चुके हैं, मेरा बेटा भी परदेश काट चुका है और मेरे बहुत से दोस्त अहबाब ऐसे हैं। तो भाई परदेश बहुत मुश्किल जगह है। तो अल्लाह पाक हिम्मत दे उन भाइयों को, उन रहने वालों को जो अपने घर के लिए, घर के अखराजात के लिए
वहाँ रहते हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे। बस उनके लिए छोटी सी 2-4 लाइनें मैं पढ़ना चाहूँगी कि उठकर पानी तक ना पीने वाले आज अपने कपड़े खुद धो लेते हैं। वो जो कल तक घर के लाडले थे आज अकेले में रो लेते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं बेटे भी पराए होते हैं। अब्बू के डांटने पर अम्मी को शिकायत लगाने वाले अब ज़माने की बातें सह लेते हैं। खाने में 100 नखरे करने वाले अब कुछ भी खा लेते हैं। अम्मी के बाजू पर सर रख कर रोने वाले अब बग़ैर बिस्तर सो लेते हैं। तो परदेश की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। कहते हैं किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है ये परदेश के बारे में कि परदेश वो शराब है जिसका हुसूल शायद इतना मुश्किल नहीं, मगर उसका वजूद इंसान की रग रग में दर्द भर देता है। तो हकीकत बात है कि जब इंसान परदेश जाता है तो अपनों से बिल्कुल दूर हो जाता है, बिल्कुल कट जाता है। खुशी हो, गम हो, दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, यहाँ पर वो वहाँ अकेला होता है। यहाँ रहने वाले उसके बगैर उसके माँ बाप, बीवी बच्चे, बहन भाई, तो वो बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। और माँ बाप का तो बस वो हाल है कि वो ज़िंदा होते हुए भी मुर्दा हो जाते हैं, जिनके बेटे उनसे दूर होते हैं, उनसे बिछड़े हुए होते हैं। तो अल्लाह पाक करम फरमाए अपना। और बस यही उनके लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक परदेश में रहने वालों को सलामत रखे और कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बस ये आज ये वजह थी, तो क्योंकि ये बड़ी जल्दी रेसिपी बन जाती है तो ये मेरे भाइयों के लिए बहुत आसानी रहेगी कि शायद उनको ये आज की मेरी रेसिपी पसंद आए। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ चैनल हमारी वीडियोस को, मैं आपकी वीडियोस को फुल वॉच करके फिर उसके बाद मैं, आप यकीन कीजिए कि मैं उसको कमेंट करती हूँ। आप लोग भी इसी तरह से कीजिएगा। और ये देखें तुरई हमारी तैयार हो गई है, इसको ले आते हैं हम डाइनिंग टेबल पे। और उसके साथ ही मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए।